आप सभी लोग होली का त्यौहार तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है? लोग इतने प्रसन्न भाव से इस त्यौहार को क्यों क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ये त्यौहार सतयुग से ही मनाया जा रहा है। ये बहुत ही प्राचीन त्यौहार है और जो द्वापर और त्रेता युग में भी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे, जिनकी होली का त्यौहार तो उनके लिए बहुत ही फेमस है और प्रसिद्ध है। और जो है इसके पीछे एक कहानी है कि हिरण्यकश्यप कलयुग सतयुग में एक राजा था, वो हिरण्यकश्यप। वो जो है भगवान जी का बिल्कुल भक्त नहीं था और वो अपने को ही बहुत महान समझता था। सोचता था कि पूरी समाज उसकी पूजा करे और एक तरह से वो पूरी तरह से नास्तिक था और राज की जनता उसकी इस बात को मानती थी, क्योंकि वो उसको वहीं पे रहना था। तो एक बार उसके एक संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान की भक्ति में रमा रहता था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो प्रहलाद विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उससे प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली और महान कौन है? तो उसने जवाब दिया भगवान विष्णु। तो उसके पिता को उसकी ये बात नागवार गुजरी और उसने प्रहलाद को बहुत डराया धमकाया कि वो भगवान की पूजा ना करे, परंतु उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो एक दिन नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने तलवार से उसकी गर्दन काटनी चाही, तो वो तलवार फूल की छड़ी बन गई। हिरण्यकश्यप बहुत अचंभित हुआ। उसकी पत्नी ने मना भी किया कि तुम कैसे पिता हो, अपने ही पुत्र को मार रहे हो, लेकिन उसने अपनी पत्नी की भी एक ना सुनी और एक बार उसने पागल हाथी के सामने अपने बेटे को डाल दिया। लेकिन हाथी भी जब प्रहलाद के सामने आया तो वो नमस्तक होकर वहीं बैठ गया। इस तरह हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसको अग्नि माता का वरदान प्राप्त था कि उसको कभी भी आग से वो जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने उससे प्रार्थना की वो प्रहलाद को गोदी में लेकर आग पर बैठ जाए, लेकिन जब वो ना मानी तो हिरण्यकश्यप ने उसको भी डराया धमकाया, तो वो तैयार हो गई। तो एक दिन पूर्णमासी थी, तो उस दिन हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी और होलिका ने बहाने से प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद को बहुत आश्चर्य हुआ और वो आंख बंद कर मन ही मन भगवान जी का जाप करने लगा। धीरे धीरे जब अग्नि शांत हुई तो होलिका जलकर भस्म हो चुकी थी और प्रहलाद हंसता हुआ वहीं खड़ा हुआ खेल रहा था। ये देखकर रात की सारी जनता खुशी से फूली ना समाई और वहीं जो राख का ढेर था एक दूसरे के ऊपर उड़ाने लगी और एक दूसरे के ऊपर डालने लगी और खूब मस्त होके नाचने झूमने लगी। और तभी से ये होली का त्यौहार मनाया जाने लगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब